मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज क्या है स्कूल में हमारे? पुस्तक दान महोत्सव। पुस्तक दान महोत्सव। यानी हमारे पास जो किताबें हैं, जो पुस्तक है, वो हम स्कूल में दान करें। किसके लिए करें? अपने साथियों के लिए, क्योंकि वो किताब मैंने तो पढ़ ली, अब अपने साथी के लिए मैं वो किताब स्कूल को दे दूं। तुम में से किस किस ने किताबें दी हैं? वेरी गुड, अपने लिए ताली बजा दो एक बार, शाबाश। अब किताबें होती किस लिए? पढ़ने के लिए। हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अब इन्हीं किताबों में से एक किताब का नाम है जन्मदिन के उपहार। अब इस किताब में क्या है, चलो पढ़ के देखते हैं। चिंकी और बबलू को बहुत बुरा लगा। जरा चिंकी और बबलू से मिलते हैं। चिंकी और बबलू को बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? कल जब हम माँ को हैप्पी बर्थडे कहेंगे तो साथ में क्या देंगे? कुछ भी नहीं। बबलू ने दुखी स्वर में कहा। बबलू ने दुखी स्वर में कहा कि कल माँ को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे तो उनको गिफ्ट में क्या देंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अगले दिन इनकी माँ का जन्मदिन था और उनके पिता दौरे पे गए हुए थे। उनके पिता दौरे पे यानी के शहर से बाहर गए हुए थे काम से, इसलिए दावत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना केक कटेगा, ना उपहार देंगे। चिंकी बोली, कितनी बुरी बात है कि हम माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। काश मैं 9 साल की ना होकर 29 साल की होती। तो बबलू बोला, काश मैं 5 साल का ना होकर 50 साल का होता, तब मैं माँ को उनके जन्मदिन पर एक बड़ी सी फुटबॉल ला के देता। बबलू की ये बात सुनकर चिंकी बोली, क्या बेवकूफी की बात कर रहा है, माँ फुटबॉल का क्या करेगी? बबलू नाराज हो गया। मैं बेवकूफ नहीं हूं, माँ को फुटबॉल बहुत अच्छी लगती है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो माँ मेरे साथ फुटबॉल खेलती थी। बबलू ने बोला, जब मैं छोटा था तो माँ मेरे साथ फुटबॉल खेलती थी। उसी समय माँ ने दोनों को कौन? बबलू और चिंकी को बुलाया कि तुम्हारा मेज पर दूध रखा हुआ है। चिंकी और बबलू ने आकर दूध पिया और समोसा खाया, मगर एक भी बार मुंह उठाकर अपनी माँ की तरफ नहीं देखा। माँ आकर उनके पास बैठ गई। क्या बात है चिंकी, बबलू? उन्हें पुचकार कर पूछा। तुम दोनों तो बड़े गंभीर दिख रहे हो, मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। माँ को अभी कई काम करने थे। बच्चों की यूनिफॉर्म उतार कर लानी थी और उसे इस्त्री करनी थी। तो मम्मी ने कहा, जाओ बगीचे में जाकर खेलो, मैं जरा कपड़े प्रेस कर लूं। चिंकी और बबलू बगीचे में चले गए। वे दोनों अब भी परेशान थे कि माँ के जन्मदिन के लिए क्या दें। जब वे खेल रहे थे तो मीना आंटी वहां से गुजरी। अब मम्मी की एक सहेली थी, सहेली का नाम था मीना आंटी। मीना आंटी वहां से गुजरी। उन्होंने बच्चों की ओर मुस्कुराकर पूछा, क्यों बच्चों, आज क्यों उदास हो? मेरे साथ लाइब्रेरी चलोगे? लाइब्रेरी किसे कहते हैं? जहाँ पे बुक्स होती है बहुत सारी। तो मीना आंटी ने पूछा बच्चों से कि क्या मेरे साथ लाइब्रेरी चलोगे? मैं तुम्हारी मम्मी से पूछ लेती हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी से पूछ लेती हूँ। अब मीना आंटी मम्मी से पूछने गई। उन्होंने कहा, ठीक है ले जाओ। आज तो दोनों बच्चे बहुत उदास हैं। अब उदास क्यों थे बच्चे? हाँ, उनको मम्मी के जन्मदिन पे कोई गिफ्ट समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी को जन्मदिन के लिए गिफ्ट क्या दे। चलो तुम्हारी माँ कहती है कि तुम्हारा मूड बदल दूं, क्योंकि तुम पूरी शाम मुस्कुराए नहीं हो। मीना आंटी चिंकी और बबलू को लेकर कहाँ गई? लाइब्रेरी गई। वेरी गुड। लाइब्रेरी बहुत सुंदर थी। वहां तरह तरह की किताबें थी, जैसे इंसान का बेटा, महागिरी, सात पूछो वाली चुईया, रोंदू और मक्खी।
सिर्फ इतनी किताबें नहीं, वहां पर तो बहुत सारी किताबें थी। बच्चे किताबें देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों की आंख में चमक आ गई। कभी वो इस किताब को पलट के देखते, कभी वो उस किताब को पलट के देखते। धीरे धीरे लाइब्रेरी का समय खत्म हो गया। अब बच्चे अपने घर आ गए, लेकिन दिमाग में अब भी एक बात आ रही थी। क्या? वेरी गुड, मम्मी को क्या गिफ्ट करा जाए। तभी उन्होंने सोचा कि किताबों से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं होता। क्यों ना मम्मी के लिए एक चित्र बनाए और एक अच्छी सी कहानी लिखें। चिंकी ने कहा कि चलो मैं मम्मी के लिए एक कहानी लिखती हूँ, और बबलू ने कहा मैं मम्मी के लिए एक चित्र बनाता हूँ। तो दोनों रात भर बैठ के मम्मी के लिए कहानी बनाई और चित्र बनाया, और उसे अच्छे से पैक करा और टेबल पर रख दिया। अच्छे से पैक करा और टेबल पर रख दिया। अब मम्मी सुबह उठी, जैसे उन्होंने टेबल पे देखा, मम्मी को बड़ी खुशी हुई कि ये क्या है। तो मम्मी ने खोल के देखा, अरे वाह, इसमें तो बहुत खूबसूरत चित्र बनाया हुआ है और बहुत खूबसूरत कहानी लिखी हुई है। उन्होंने बच्चों को बुलाया। तभी चिंकी बोली, पता है मम्मी, बबलू आपको फुटबॉल देना चाहता था। तो मम्मी बहुत तेज हंसी। मम्मी बोली, फुटबॉल तो मैं 1 या 2 दिन पसंद करूंगी, लेकिन जो तुमने कहानी लिखी है या जो तुमने चित्र बनाया है, वो तो मैं जिंदगी भर संभाल के रखूंगी। तो किताबें हमारे लिए इसलिए ही जरूरी हैं क्योंकि वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं।